की परंपरा है, उसी का निर्वहन किया। और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पुनीत के पास। कुछ बड़ी खबर है, ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया दीपेश आपका। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि सबको साथ में लेने का, अभी सुन रहे थे हम नरोत्तम मिश्रा को, तो वो वैसी ही खबर कुछ और भी आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में रैली को संबोधित करेंगे। 7 जुलाई को वर्चुअल रैली रखी गई है और इसे संबोधित करेंगे शाम 4 बजे। करैरा विधानसभा को लेकर ये वर्चुअल रैली रखी गई है, तो दोनों नेता साथ आएंगे और इस वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले। 7 जुलाई को वर्चुअल रैली होगी शाम 4 बजे। करैरा विधानसभा को लेकर ये वर्चुअल रैली रखी गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है ये बता दें। बीजेपी ही मेरा परिवार है, सिंधिया कह रहे हैं। चाहे मेरे पूज्य पिताजी हों या मैं, हमने कभी भी राजनीति में छल कपट का सहारा नहीं लिया, इसीलिए लोग हम पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैंने खुद को पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, अब यही मेरा परिवार है। तो लिख रहे हैं कि अब यही मेरा परिवार है। इससे पहले कांग्रेस में वे थे, लेकिन उसको लेकर उन्होंने ये इस ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि वो छल कपट की राजनीति नहीं करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये ट्वीट लिखा है और कह रहे हैं कि बीजेपी मेरा परिवार है, बीजेपी ही मेरा परिवार है। चाहे मेरे पूज्य पिताजी हों या मैं, हमने कभी भी राजनीति में छल कपट का सहारा नहीं लिया और इसीलिए लोग हम पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैंने खुद को पूरे विश्वास के साथ बीजेपी को सौंप दिया है और अब यही मेरा परिवार है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहां पर आज सावन का पहला सोमवार है। तो बाबा महाकाल की पालकी उठाने वाला कोरोना पॉजिटिव निकल गया। सवारी निकलने से पहले कोरोना पॉजिटिव ये निकला है। ये शख्स सवारी उठाने से उसे अब रोक दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बाबा महाकाल की सवारी निकलनी है, सावन का पहला सोमवार, और सावन के महीने में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। लेकिन कोरोना काल में बहुत सावधानियां रखी जा रही हैं। जब जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव निकला है। बाबा महाकाल की पालकी उठाने वाला कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब सवारी निकलने से पहले ये व्यक्ति पॉजिटिव आया है, सवारी उठाने से उसे रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उज्जैन से, जहां पर आज बाबा महाकाल की सवारी निकलनी है और कुछ ही देर में, वक्त इसका हो चुका है, कुछ ही देर में निकलनी है, लेकिन उसके पहले पालकी उठाने वाला कोरोना पॉजिटिव निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज रूम चलते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, अब इससे इतर कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन 24 सीटों पर, उन 24 विधानसभा सीटों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। साथ ही साथ काफी महत्वपूर्ण यह बैठक इस लिहाज से भी मानी जा रही है कि उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, किस स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने वाली है, और जो स्थानीय मुद्दे हैं इन विधानसभा क्षेत्रों के, उन सब पर इस वक्त बैठक चल रही है। प्रभारी मुकुल वासनिक का इस बैठक को ले रखे हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं।